स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और गुना से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर यहां पर हुई है और इस दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। और ये 7 लोग कौन हैं? ये वही मजदूर हैं जो घर जा रहे हैं सूरत से बहराइच। ये मजदूर जहां के रहने वाले हैं, ये वहां जा रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना के शिकार हुए। मियाना थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो एक बार फिर से खबर यही गुना से। गुना में ये तीसरा हादसा है। 2 हादसे एक के बाद एक 2 दिनों तक लगातार हुए और एक बार फिर से ये गुना से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए हैं और इसमें 7 मजदूर घायल हो गए। ये लोग सूरत से बहराइच जा रहे थे अपने घर, इसी दौरान ये दुर्घटना के शिकार हुए। मियाना थाना क्षेत्र की ये घटना है। और सतना में तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिनमें 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बताया जाता है कि बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस मैहर ढाबे के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई थी। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आपको इस बस की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा आगे का हिस्सा पिचक गया और इसमें जो मजदूर थे वो घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया, भर्ती करा दिया गया, अमरपाटन में भर्ती कराया गया है। 12 से ज़्यादा मजदूर इसमें घायल हुए। यूपी और बिहार ये मजदूर जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसे के शिकार। गुना बाईपास पर हुए सड़क हादसों में 12 मजदूरों की मौत के बाद बीजेपी के सांसद केपी यादव घटनास्थल पर पहुंचे। सांसद ने नेशनल हाईवे 46 बाईपास की तकनीकी खामियों का जायजा लिया और जब पड़ताल की गई तो पता चला कि NHAI की वेबसाइट पर बाईपास को 4 लेन दर्शाया गया, जबकि बाईपास का 13 किलोमीटर का क्षेत्र महज 2 लेन का है। बाईपास पर 14 और 15 मई को हादसों में 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं। इस बाईपास से होकर बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि ये आगरा बॉम्बे रोड है और 4 लेन रोड है, पर चूंकि ये बाईपास पे अभी सिर्फ सिंगल रोड है, यहाँ डबल लेन है, तो इसलिए जो लोग स्पीड से आते हैं वहाँ ओवरटेक करने के चक्कर में दिक्कत आई है। और जहाँ जहाँ पुलिया है वहाँ पर हम लोगों ने कल कलेक्टर साहब और SP साहब भी आए थे, हमारे जनप्रतिनिधि भी आए थे। आज भी हम लोगों ने सारे स्पॉट्स देखे हैं जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं या संभावना बनी हुई है। तो वहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स हम लगवा रहे हैं, कुछ जो है स्पीड ब्रेकर्स बनवा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आगे कोई ऐसी दुखद घटना ना हो। इधर बड़वानी से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। मृतकों के 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बाइक पर टैंकर पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर यह टैंकर पलट गया। बिजासन घाट की यह घटना बताई। घाट में ये माइग्रेंट तो जा रहे हैं, वो एक मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे, तो इधर से टैंकर गया, तो टैंकर जो ऑयल भरा हुआ था तो अचानक अनबैलेंस होकर पलटी खा गया, तो इनके ऊपर गिर गया। अच्छा। हाँ, तो एक्सीडेंट हो गया और इसमें 4 कैजुअल्टीज हुई और 2 बच्चे हैं घायल है, जिनको लेकर हम अभी इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। सर कितने बजे घटना होना चाहिए? ये अभी लगभग आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। इसमें मतलब और क्या कोई 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 बच्चे लेके आए हैं, 2 बच्चे घायल है अभी। जी, अभी मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। जी, ओके। तो ट्रक और ट्रैक्टर की जो टक्कर हुई उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। 7 मजदूर इसमें घायल हुए थे। ये गुना से खबर बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर गुना की बात करें तो जो हादसे हुए हैं इसमें 12 मजदूर बीते कुछ दिनों के अगर हादसों की बात की जाए तो अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये मौके की तस्वीर देखिए कि इसमें जो मजदूर ज़ख्मी हुए हैं इन्हें ले जाया गया, एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। 7 मजदूर इसमें घायल हुए। सूरत से ये बहराइच जा रहे थे
और ये वही ट्रक है, मियाना थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये वही ट्रक है जिसमें ये लोग सवार थे और ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में मज़दूर जो कि किसी तरह अपने घर जाने की कोशिश में थे, हादसे के शिकार हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर। पांच तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बीते 4 दिनों की 5 तस्वीरें हैं। देखिए कि कैसे लॉकडाउन में मजदूर पलायन कर रहे हैं और इसी दौरान कई मजदूरों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी। 16 मई, 15 मई, 14 मई, 17 मई, ये बीते 4 दिनों की ये तस्वीर। छतरपुर में कल जो तस्वीरें सामने आई, हर किसी का दिल पिघल गया इन तस्वीरों को देखकर, अंदर दर्द से भर गया जब ये तस्वीरें देखी। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मां के शव के पास बैठकर रो रहे हैं, उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भिंड में भी 17 मई को हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। बड़वानी में आज जो हादसा पेश आया, एक बाइक पर 6 लोग सवार थे, बड़ा लंबा सफ़र तय करके आ रहे थे, टैंकर इन पर पलट गया, 4 लोगों की मौत हो गई। माता पिता, 2 बच्चे इस हादसे में चल बसे, 2 छोटे छोटे बच्चे जीवित हैं। 15 मई को जो घटना हुई उसमें गुना में 3 मजदूरों की मौत हो गई। इसके एक ही दिन पहले 14 मई को गुना में जो दुर्घटना हुई इसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई। लगातार मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। गुना में अभी कुछ देर पहले आपको खबर हमने आपको बताई कि 7 मजदूर घायल हो गए। सतना से खबर आई, वहाँ पर भी 12 मजदूर घायल हो गए। सामने से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। रीवा में जो मजदूर अपने घर पहुंच गए, ये मध्य प्रदेश का पूरा बेल्ट पार करके पहुंच गए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो मजदूर मजबूर है। घर जाने की स्थिति कैसी है और कितनी परेशानियों को देख रहा है, ये देखिए। 17 तारीख को जो खबर आई भिंड से, 17 तारीख का ये हादसा आज का, ये 3 मजदूर इस पर सवार थे, 2 इसमें काल के गाल में समा गए, 1 मजदूर की स्थिति गंभीर है। और इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे संदेश देंगे। प्रदेश की जनता को आज वो संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है। तीसरा चरण लॉकडाउन का जो है इसका आखिरी दिन है। तो लॉकडाउन 4 कैसा होगा, क्या सरकार की तरफ से रियायतें दी जाएंगी, कौन से जोन में किस प्रकार की रियायतें दी जाएंगी, सरकार ने क्या सोच कर रखा है, कैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, कैसे परिवहन सेवा शुरू हो सकेगी, कैसे वापस पटरी पर जनजीवन लाया जाएगा, हर बात को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, संक्रमण को खत्म करने का प्रयास करते हुए। रेड जोन में क्या होगा, कंटेनमेंट जोन में और क्या सख्ती की जाएगी, बफर जोन की बात आ रही थी, क्या बफर जोन कैसा होने वाला है, क्या बफर जोन में रहने वाला है, कितनी दूर का या कितने क्षेत्र का बफर जोन रहेगा, ये सारी बातों के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता को रात 8 बजे देंगे। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और खजाना खोल दिया गया है। सभी मजदूरों को सुविधा देने के लिए खजाना खोल दिया गया। मजदूरों को भोजन, पानी और राशन दिया जाएगा। पैदल चलने वाले मजदूरों को जूते चप्पल बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर, राजनांदगांव में इसका वितरण शुरू हो गया है। व्यवस्थाओं की खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे।
और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। भोपाल सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ। प्रवीण जी, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ हैं। जैसा पुनीत ने बताया भी कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि मजदूरों की बेहद दर्दनाक खबरें पूरे देश से आ रही हैं और एमपी में कई जगह अलग अलग इलाकों से आप भी देख रहे होंगे लगातार, गुना, सतना, रीवा, सागर, इस पूरी मजदूर को इतना मजबूर होने में किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इसमें कोई सोचने की बात है, इसमें कोई रिसर्च की बात है, कोई अध्ययन की बात है। 24 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। केंद्र सरकार ने मजदूरों का नाम नहीं लिया, किसी राज्य सरकार ने मजदूरों का नाम नहीं लिया। ये तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर अन्य प्रदेशों में हैं। मध्य प्रदेश 7-8 प्रदेश हैं जहां जिनके मजदूर पलायन करते हैं। कर्नाटक के तो मजदूर नहीं आते, गुजरात के तो मजदूर कहीं नहीं जाते, तमिलनाडु के तो मजदूर कुछ नहीं जाते, गोवा के मजदूर कहीं नहीं जाते। हमारे मजदूर और 7-8 प्रदेशों के मजदूर विभिन्न प्रांतों में जाते हैं। 24 मार्च के बाद मैं तो पूछना चाहता हूं कि किसने पहली दफे ये विषय उठाया कि मजदूरों का क्या होगा। मैं तो जानता हूं मजदूर वहां से कोई ना कोई सूचना भेजते थे और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता था, उन्हें तो होश नहीं थी। ये शर्म की बात है, दुख की बात है कि ये तो 25 मार्च को इसका प्रबंध करना चाहिए था कि इस तो मजदूर वापस आएंगे। 25 मार्च नहीं हुए, आप 1 अप्रैल से करते, घोषणा करते कि ये हम प्रबंध कर रहे हैं, इनका प्रबंध करते, इनकी प्लानिंग करते। और बेचारे मजदूर जब अगर लॉकडाउन हो गया, उनको कोई रोजगार का उपाय नहीं, वो अपने झुग्गी जिसमें रहते हैं उसका किराया नहीं दे सकते, जिस छोटे से कमरे में रहते हैं उसका किराया नहीं दे सकते, किराएदार उनको निकाल रहा है और इसमें कोई सोच नहीं। ये तो पिछले 7-10 दिन में, आज 16 मई 17 मई को ये बात उठी है, इसके बारे में हम गाड़ियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बॉर्डर में राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को हजारों बसें खड़ी करनी थी कि जो मजदूर आते कम से कम मध्य प्रदेश में बॉर्डर में आ रहे हैं, इनको सुविधा दें। ये दुख दर्द चलते हुए 300, 400, 500 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, पर केवल घोषणाएं, केवल ये मीडिया की राजनीति कि हमने 1000 बसें का प्रबंध किया है। ये जब अपनी सम्मेलन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, 1000 बसों का इंतजाम फौरन हो जाता है, पर इन मजदूरों को वापस लाने के लिए क्या इंतजाम किया? अगर वो पहुंचे अपने बॉर्डर पर, उनको कोई खाना मिला, उनको कोई पैसे मिले, उनको कोई वाहन मिली? ये आज इतने दुख की बात है, केवल दुख। सर, शिवराज जी थे कुछ दिन एक आध दिन पहले न्यूज 18 पर जी, शिवराज जी ने क्लेम किया था कि वो 2.5 लाख मजदूर जो है वो वापस लेके आ चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। तो आप सहमत हैं उनके इस क्लेम के साथ? देखिए, ये झूठ की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, पता नहीं कैसे शिवराज सिंह जी ऐसी बात कर सकते हैं कि 2.5 लाख मजदूर का उन्होंने प्रबंध किया है। आपको कोई मजदूर मिला है? आपने किसी मजदूर को सुना है? आपका कैमरामैन कहीं पहुंचा है जिस मजदूर ने कहा कि हमें राज्य सरकार ने कोई वाहन दी, खाना दिया, पैसे दिए? ये तो जो बोल दो चल जाएगी बात, और जितना हम गुमराह कर सकें। ये कलाकारी बहुत हो गई। आज पूरा देश गवाह है। जो चित्र आज दिखने को मिल रहे हैं कि वो बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में जा रहे हैं, कैसे किस हालत में जा रहे हैं, कैसे बच्चे बच्चियां, माताएं, बहनें रास्ते में उनकी डिलीवरी हो रही है, ये सब तो देखने को मिला है हमें। और ये शिवराज सिंह ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैंने 2.5 लाख का क्या मतलब? कितनी बसों का आपने अरेंजमेंट किया? कब से किया? ये मजदूरों ने कब से चलना शुरू किया? आपने तो, शिवराज सिंह ने तो और केंद्र सरकार ने 10 दिन पहले तक तो इसकी चर्चा भी नहीं करी थी। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था, ये तो कोई विषय नहीं था। तो ये हालत है और ये तो पूरा देश गवाह है
क्या आपके यहाँ किसी ने कहा 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि हमें मजदूरों का ये करना है, हमारी ये नीति है, हमारी ये प्लानिंग है, इसकी ये योजना बनाई है हमने? कुछ नहीं। सर ये एक बात और भी है कि ये मजदूरों के साथ जो अभी मुश्किल आ रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कैजुअलिटी हो रही है, वो तो ठीक है, ये सारे लेबर पहुंच जाएंगे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, आप अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये आपको लगता है कि इनके राहत और पुनर्वास में सहयोगी होगा? देखिए किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, सबको याद है कि 6 साल पहले मोदी जी ने कहा था सबके अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। मैं तो कहता हूं ये 20 लाख करोड़ की बात छोड़ें, ये पहले 15 लाख की बात कर लें जो उन्होंने 6 साल पहले देश को वचन दिया था, वो तो पहले पूरा करें। अब ये 20 लाख करोड़ की लोगों को समझ ही नहीं आएगा। और आज मुझे ताज्जुब हुआ अखबार पढ़ के, मैं अखबार अपने साथ मेरे यहीं पढ़ा हुआ है, इसमें ये अखबार में है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी, ये भी 20 लाख करोड़ में जुड़ा हुआ है, कि चांद पर जाएंगे लोग, चांद पर निजी सेक्टर के लोगों को छूट दी जाएगी। ये क्या मजाक है? ये तो आज पेपर में लिखा है, ये पेपर में लिखा है, आज अखबारों में घोषणा हुई है। जो ये पैकेज अनाउंस कर रहे हैं 20 लाख करोड़, किसी का कर्जा आपने बढ़ा दिया, हम कर्जा नहीं ले रहे, उसका तो ब्याज चढ़ेगा। आपने माफ क्या किया? किसकी जेब में, कौन से छोटे उद्योग के, लघु उद्योग के पास ये पैसा पहुंचा? आप कहते हैं कि जो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना था, जो टैक्स रिफंड करना था, अब हम रिफंड कर देंगे। उसमें आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? वो तो आपको वैसे ही रिफंड करना था। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जिनके ड्यूज थे, वो इस पैसे को पटाएंगे, वो तो वैसे ही उन्हें पटाने थे, उसको भी 20 लाख करोड़ में जोड़ दिया। हम कर्जा हमने माफ़ कर दिया। आज जो किराएदार था, जो किराए पर रह रहा था, उसको क्या राहत मिली? आज जिसने गाड़ी का लोन लिया हुआ था, उसके ईएमआई का क्या हुआ? आपने बढ़ा दिया। ब्याज का क्या हुआ? उसका पहले ब्याज अगर था 10,000 रुपये, अब उसका ब्याज 20,000 रुपये हो जाएगा। पटाना तो उसे पड़ेगा। आज हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे सब्जी की फसल नष्ट हो गई, मध्य प्रदेश में सब्जी की फसल नष्ट हो गई। किसानों को, लोगों को बुला के कहा काट ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। एक पूरी फसल नष्ट हो गई मध्य प्रदेश में। जो हमारी सब्जी पूरे देश भर में जाती थी, वो फसल तो समाप्त। क्या किसान को कुछ मिला? आज जो गेहूं की खरीदी हो रही है, कितना परेशान है कर किसान। और ये कह रहे हैं कि हमने ये योजना बनाई है कि हम किसानों को कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। भाई छोड़िए इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए किसानों के अकाउंट में कितना डायरेक्ट डेबिट में पैसा जाएगा, इसकी घोषणा करिए। क्या कितना पैसा कहाँ जाएगा, इसकी घोषणा करिए। और जब ये जाता है, आप ये इसको देश को बताइए कि इन लोगों को इतना पैसा गया, इन उद्योगों को इतना पैसा गया। ये तो कहना नहीं। ये आज चांद पर भेजने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कोयले के खदान को अब निजी सेक्टर को देंगे। ठीक है, आप देंगे, पर कोई कोयला खरीदने वाला तो होना चाहिए। कौन निजी सेक्टर वाला आएगा? ये सब मूर्ख बनाने की, इन्होंने जो ये कलाकारी, ये मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर सर रहे हैं। एक बात और भी है, कोरोना जो बढ़ा, अपने देश की चौपट हो रही है जी। सर कोरोना जो इतना ज्यादा बढ़ा यहाँ एमपी में, इतनी तेजी से बढ़ा, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि आप शुरुआत में हैंडल नहीं कर पाए। 5,000 के आसपास जो है अभी तक मरीज हो चुके, 250 के आसपास मौतें हो गई इंदौर और भोपाल। तो बीजेपी ये आरोप लगाती है कि जिस वक्त आपकी सरकार थी, आप हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए बढ़ता चला गया। आपका इस आरोप पर क्या जवाब है सर? जब इसका पहला संकेत आया था 30 जनवरी से मैंने इसने कार्रवाई शुरू करी। मैंने खुद इसकी मीटिंग करी, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, हमने चिट्ठी लिखी, ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। और 16 मई को जब विधानसभा खुली, विधानसभा चली, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने घोषणा करी कि कोविड के कारण ये स्थगित कर रहे हैं 26 तक,
तो शिवराज सिंह जी ने मीडिया के सामने आपके चैनल में मजाक उड़ाया, कैसा कोरोना है, कोरोना क्या चीज होती है। 16 मार्च को तो ये मजाक उड़ा रहे थे कोई कोरोना नहीं है, और हमने तो WHO से पहले शुरू कर दी थी। 12 मार्च को तो WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया, पर हमने फरवरी में अपना काम शुरू कर लिया था जी। ये तो लगे थे सौदे में, विधायकों को खरीदने में, ये लगे थे गवर्नमेंट गिराने में, इनको कोविड की कोई चिंता नहीं थी। और 20 मार्च को तो मैंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 16 मार्च को तो ये मजाक उड़ा रहे थे शिवराज सिंह, इनको तो कोई समझ नहीं थी कोविड होता क्या है, उपाय क्या होंगे, कैसे इसे हैंडल करा जाएगा, ये तो बात दूर की। जो मजाक उड़ा रहे हैं टेलीविजन पर, सब मीडिया चैनल पर इन्होंने कहा ये कोविड बिल्कुल बोगस है, इसमें कुछ नहीं है, क्या कौन सा ज्योतिषी है जो कहता है कोविड है। वो भी आप दिखाइएगा चित्र कि वो क्या कहते थे। हाँ, हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे हैं सर। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इस समय जो हालात हैं MP के, इसको लेकर आपको लगता है कि अभी 24 सीटों पर चुनाव भी होने हैं, उन्होंने आपका जो साथ छोड़ के गए 22 लोग वो हैं, 2 जो पहले से खाली थी वो, तो जनता जो है वो इसको लेके भी मैंडेट देगी जो 24 सीटों पर चुनाव होना है, जो इस समय हालात हैं जिस तरह के। 24 सीटों में से 22 सीटों तो वहाँ हैं जहाँ विधायकों ने सौदा करके अपना इस्तीफा दिया। 2 साधारण सीट हैं जहाँ उपचुनाव होना था कि वहाँ के विधायक नहीं रहे। तो इन 22 सीटों में अपने विश्व की प्रजातंत्र में इस प्रकार का नाटक कभी नहीं हुआ, इस प्रकार का उदाहरण नहीं है जहाँ 22 विधायकों ने सौदा करके प्रलोभन के साथ अपना इस्तीफा दे दिया हो। और लगभग 2 साल, 1.5-2 साल बाद जब ये कांग्रेस के 30 साल झंडा लिए घूमते थे, जब ये 30 साल भाजपा की आलोचना करते थे, अब ये जाएंगे भाजपा के उम्मीदवार बन के। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज का मतदाता सब समझता है, चुप रहता है। आज का मतदान क्या ये सौदा नहीं समझ रहा? क्या ये नहीं समझ रहा कि ये 2 साल से कम ही ये आए थे बीजेपी की आलोचना करके, ये जीते थे कांग्रेस के नाम पर, और आज ये कांग्रेस की आलोचना करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ आएंगे। क्या हम मानते हैं कि हमारे प्रदेश के मतदाता मूर्ख हैं? इसका मुंह तोड़ जवाब मुझे पूरा विश्वास है मतदाता देगी। मुझे 15 महीने मिले थे, 15 महीनों में 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 12.5 महीने में काम कर सका। और जो हुआ प्रदेश की जनता के सामने है। ये घोषणाओं से नहीं हुआ, ये कैमरा से नहीं हुआ, ये मीडिया से नहीं हुआ। अगर हमने 25-26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो ये किसान गवाह हैं। हम बाकी का जो माफ करने जा रहे थे, जिसकी घोषणा हमने करी थी, हमने प्रोग्राम बनाया था कि पहले किस्त में ये करेंगे, दूसरे किस्त में ये करेंगे, तीसरा किस्त हमारा ऐसे लागू होगा। ये तो बात साफ है। जिसका कर्जा माफ हुआ वो किसान का गांव, उस किसान का टेलीफोन नंबर, उस किसान का बैंक, उस किसान का कितना पैसा हुआ, ये सब सामने है। अगर हमने बिजली का बिल 100 रुपए किया, लोगों ने पटाया, वो जानते हैं कितना पटाया। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, अगर हमने शुद्ध का युद्ध किया, आम जनता गवाह है। मुझे शिवराज सिंह या बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश की जनता का, मेरे 12.5 महीने के कार्यकाल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैं माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने माफिया को पाल के रखा था, लोग तरस थे, ये भी जनता गवाह है। क्या शिवराज जी का सर्टिफिकेट मैं लूंगा? इसमें मैं जनता का सर्टिफिकेट लूंगा। और ये 22 सीटों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता केवल इनके भगाएगी नहीं, इनको लात मार के भगाएगी। तो सर, प्रदेश की जनता को क्या उम्मीद करना चाहिए कि बहुत जल्दी फिर वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए देखेगी? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की खोज में नहीं हूं। आज जनता को राहत पहुंचे। आज जो मैंने शुरू की थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की गिनती बड़े प्रदेश और विकसित प्रदेशों में होए,
मध्य प्रदेश की गिनती छोटे प्रदेशों से ना होए, एक वातावरण मध्य प्रदेश में विश्वास पैदा करें। और ये निवेश तो तब आता है जब लोगों को उस प्रदेश पर विश्वास होता है, उस प्रदेश के नेतृत्व में विश्वास होता है। ये विश्वास पैदा होने लगा था, ये विश्वास की शुरुआत हुई थी, निवेश आना शुरू हुआ था। ये सब तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। मैंने समिट किया, मैंने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं किया कि घोषणाएं हो रही है हमारा 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ जो 15 साल पहले से हुआ करता था, और ये घोषणाएं हो गई और सब कुछ चौपट। जो उद्योगपति ने, जो निवेश लगा सकते उन्होंने जो कहा, मैं तो एक विश्वास, ताकि मध्य प्रदेश जो देश के बीच में है, जो देश का हृदय है, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें क्या साधन है, इसको प्रोजेक्ट कर रहा था, ताकि लोग मध्य प्रदेश पर विश्वास करें और उनको लगे कि मध्य प्रदेश अपने देश में सबसे बढ़िया प्रदेश निवेश के लिए है। इसकी शुरुआत करी थी। ये सब बातें सामने हैं। और आज जो हालत है अर्थव्यवस्था की, हमारा छोटा व्यापारी होए, छोटी जिसकी दुकान थी, किराने की दुकान थी, छोटे छोटे व्यापारी होए, मध्य वर्ग के व्यापारी होए, आज जो हमारा मजदूर होए, कर्मचारी होए, उसका क्या होगा? कितनी बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश के सामने है। मैं तो रोजगार, नए रोजगार के मौके में लगा था, अब तो ये बेरोजगारी से बचाने का समय आ गया। अगर इतने सारे लाखों मजदूर प्रदेश के बाहर थे, लेकिन सर ये किस बात का सबूत है? इस बात का सबूत है कि उनके पास मध्य प्रदेश में 15 साल कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं सर कि आपकी सरकार ने घोटाले बहुत किए और अब इन्होंने जांच भी बैठाल दी। और दिलचस्प ये है कि उसमें वो मंत्री भी शामिल है जो आपकी सरकार में भी मंत्री थे। जांच करने वाली जो मंत्रियों की कमेटी बनी, उसमें वो मंत्री भी शामिल है जो आपकी सरकार में भी मंत्री थे। और ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने घोटाले बहुत किए थे, अब उसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, मैं तो स्वागत करता हूं कोई भी जांच करे, कोई जो जांच करना चाहते हैं जांच करें। ये किस तरह की जांच करेंगे, किस पर जांच करेंगे, खुली छूट है। पर जो इनके घोटाले थे, हमने इसकी इंक्वायरी शुरू करी थी। मैं पूरा समय उनके घोटालों में नहीं लगा सकता था कि मुझे और भी काम करना था, मुझे और भी काम करना था, प्रदेश चलाना था। मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। मुझे प्रदेश चलाना था, तो हमने इसकी इंक्वायरी शुरू करी थी। क्या ई टेंडर का हुआ, क्या अपने तरह तरह के घोटाले, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। और फिर से मैं कहता हूं, प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। अंत में तो यही जनता गवाह होती है कि किसने क्या घोटाला किया। ई टेंडर का कैसे हुआ, हजारों करोड़ रुपए का। इसमें हमारा वृक्षारोपण में कितना, हमारे नर्मदा में वृक्षारोपण हुआ। हाँ, 600 करोड़ रुपए के पौधे लगा लिए। कोई पौधा दिखता है आपको? कहाँ गए ये 600 करोड़ रुपए? उज्जैन में ये कोई बात है? ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा था जहाँ घोटाले थे। हम इनकी इंक्वायरी शुरू करे थे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि पकड़ में आएंगे, अगर 6 महीने में ना आए, 1.5 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे। पर केवल मैं ध्यान मोड़ने के लिए ये शुरू कर दूं और प्रदेश को चलाना छोड़ दूं, प्रदेश से अपना ध्यान उठा लूं, ये मेरी राजनीति नहीं थी, ये मेरा लक्ष्य नहीं था। सर, ये एक बात और भी है कि अब फिर एक बार कोरोना पे आते हैं। आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है, आपका राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा है। अभी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की थी, तो आपने क्या सलाह दी उनको कोरोना के मसले को लेकर? नहीं, ऐसी कोई सलाह नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन मुझे ज़रूर किया था कि क्या किया जाए। मैंने कहा पूरी जानकारी आपके पास है। ये तो फ़ोन में कुछ चंद मिनटों की बात हुई कि मैं क्या किया जाए, कितनी छूट दी जाए, कैसे कंट्रोल की तो बात करी नहीं। अब कितनी छूट दी जाए लॉकडाउन में। मैंने कहा आपके पास पूरी जानकारी है, वो जानकारी मेरे पास तो नहीं है कि कितने केस हो रहे हैं और कितनी टेस्टिंग हो रही है। आज तो राज्य सरकार ने तो टेस्टिंग को भी बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी टेस्टिंग करते हैं इतने और केस भरते हैं। तो ये दबाना चाहते हैं कि टेस्टिंग ही मत करो। आज कौन से कस्बे में टेस्टिंग हो रही है?
जिस जिले में टेस्टिंग करते हैं, आज ही आया कि 3 और जिले आगे जुड़ गए। पहले वहां टेस्टिंग नहीं होती थी, अब टेस्टिंग करते हैं, वहां निकल आता है। तो नो टेस्ट नो कोरोना, टेस्ट मत करो, कोई कोरोना नहीं है। अगर आपको इससे आप अपनी आंखें बंद करनी है तो कोई रोक नहीं सकता। ये संक्रमण अभी और बढ़ेगा आपको लगता है? जिस तरह के हालात है, आप भी कह रहे हैं कि भाई टेस्ट नहीं हो रहा है, और फिर ये जो माइग्रेंट लेबर जो जा रहा है अपने अपने जिलों में, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण और बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल आशंका है कि जिस तरह इनका प्रबंध है, जो उन्होंने इंतजाम किया है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, 15 साल आज कहेंगे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और ये मेरे कार्यकाल की 15 महीने की बात करेंगे। ये क्या मैं 12.5 महीने में कोई स्वास्थ्य सुविधा में इतना क्रांति ला सकता था? इनके पास तो 15 साल थे। अगर ये स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, ये बताएं 15 साल में इन्होंने क्या किया, तो ये कहेंगे कि नहीं स्वास्थ्य सुविधा, क्योंकि कमलनाथ की सरकार ने नहीं इस पर ध्यान दिया। अरे कौन सी स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है कुछ चंद महीनों में? ये कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी झूठ चलेगा, ये इनका लक्ष्य है। आप अपना पहले पैकेज बना लेंगे, आर्थिक पैकेज बना लेंगे। सर एक बार थोड़ा सा कह देंगे कि इतने लाख मजदूर हम ले आए। हाँ, थोड़ा एक सियासी बात और थोड़ा सा कर लेते हैं सर आपसे, कि अभी ये जो 24 सीटों पे इलेक्शन होने हैं, उसमें से ज्यादातर जो हैं वो ग्वालियर चंबल की हैं, और ग्वालियर चंबल के आपके सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, तो वहां कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी आपको अभी बाई इलेक्शन के दौरान? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई क्या 16 सीटें हैं, 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं, हमें क्यों दिक्कत होगी? ये क्या जनता को मूर्ख बना सब पाएंगे? सिंधिया जी तो अपना चुनाव तो जीते नहीं, तो क्या जनता आज किसी के कहने पर, किसी के ऐलान पर, किसी की घोषणाओं पर कोई फैसला करेगी? जनता के सामने भी वो तस्वीर है, प्रदेश की तस्वीर है, मेरे 15 महीने की कार्यकाल की तस्वीर है, इनके 15 साल, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की तस्वीर है, अपने प्रदेश के मतदाताओं के सामने तस्वीर है कि ये विधायक क्या कहते थे 1 महीने पहले, कितनी गवर्नमेंट की प्रशंसा करते थे, जिस गवर्नमेंट में ये मंत्री थे, जिस गवर्नमेंट में ये विधायक थे। ये तो नहीं कह सकते, कोई इनमें से नहीं कह सकता नहीं मैंने सौदा कर लिया। तो वो क्या कहेगा? वो तो गवर्नमेंट की आलोचना करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। वो आपके कैमरा के सामने थोड़ी ना आके कहेगा कि भाई मैंने सौदा कर लिया इसलिए मैं गया। तो ये बात स्पष्ट है, जनता इसे समझ रही है, और इन्हें मुंह तोड़ एक बात और भी है जी, एक बात और भी है कि जी इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं सर सवाल में, वो ये कि आपको उम्मीद है क्या कि ये सरकार की जो आयु है, जो शिवराज सिंह सरकार की जो आयु है वो ज्यादा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ लोग ट्वीट करते हैं लगातार कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कमलनाथ जी करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। देखिए, इस सरकार की कितनी आयु है ये बीजेपी वाले खुद जानते हैं, बीजेपी के नेता जानते हैं कि उनके विधायक कितने दुखी घूम रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों और नैतिकता की राजनीति करती थी, कैसे इन सिद्धांत और नैतिकता से उन्होंने सौदा किया है। नैतिकता सिद्धांतों से सौदा किया, सिद्धांतों और नैतिकता तो किनारे रखा, और गवर्नमेंट गिराई 22 विधायकों के साथ सौदा करके। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये हमारी राजनीति नहीं है। तो ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज सबसे वफादार, जो सबसे निष्ठावान सदस्य हैं, जो कहते थे हमने एक सैद्धांतिक और नैतिक पार्टी से हम जुड़े हैं, आज वो क्या कहेंगे? आज वो क्या कहेंगे कि हम तो एक सौदागर पार्टी के सदस्य हैं। वो ही खुद दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खुद दुखी हैं, और वो जानते हैं इसकी कितनी आयु है। सर आपको सियासत की समझ बहुत अच्छी है। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, मैंने कमिट किया था कि आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह का
माहौल है और आप देख रहे हैं सियासत को, बीजेपी को भी बेहतर जानते हैं, कांग्रेस को भी बेहतर जानते हैं, क्या आने वाले दौर में आपको लगता है कि सिंधिया जी को पछतावा होगा कि गलत डिसीजन कर लिया, या वो सफोकेशन फील करने लगेंगे बीजेपी में? अब वो जाने कितनी सफोकेशन होगी, वो अभी क्या एहसास कर रहे हैं, अभी क्या महसूस कर रहे हैं, आगे की बात तो छोड़िए, वो अभी क्या महसूस कर रहे होंगे। मुझे तो दुख होता है, मेरे से नज़दीक रहे हैं, किसी भी पुराने साथी कोई तकलीफ़ में हो तो दुख तो होता है, पर अगर आपने कहा कि आओ बैल मुझे मारो, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो अभी तकलीफ में आपको लगता है सिंधिया जी? अब वही उनसे ही आप पूछिएगा, मैं इसमें क्या बताऊं। पर आपको नहीं लगता कि कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेके घूमने के साथ कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी, हाँ, उनका गमछा पहन के घूमने का, ये तकलीफ तो उनको हो रही होगी ना। जी कमलनाथ जी, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और सतना से बात करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों को ये लेकर बस मैहर ढाबे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई जा रही थी और ट्रक से टकरा गई। हादसा इसी वजह से पेश आया, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। सतना की ये खबर आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। आगे से इसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें 12 मजदूर घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी और बिहार की तरफ ये मजदूर जा रहे थे, इसी दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैहर ढाबे के पास ये हादसा हुआ है और 12 मजदूर घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। ट्रक और बस की ये भिड़ंत थी। सतना से ये खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, 12 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए हैं। बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, रहने वाले जो जा रहे थे अपने घर की तरफ। मैहर ढाबे के पास हादसा हो गया और सभी को घायल जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सतना से ही एक और खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और शाहमोड़ गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो एक और दुर्घटना पेश आई, सतना में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हैं, घायलों की हालत गंभीर है। सतना में रफ्तार का कहर, लगातार 2 घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। 12 मजदूर एक तरफ बस में सवार जो
होकर जो जा रहे थे अपने घर, वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये खबर, शाम मोड़ के पास ये दुर्घटना पेश आई, बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हैं, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, कैसे ये दुर्घटना पेश आई है? देखिए, तेज रफ्तार बस थी जो कि जबलपुर से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को लेके बॉर्डर तरफ जा रही थी। उसी समय ये अमरपाटन थाना अंतर्गत एक ढाबा है, वहां पर ये सीधे टक्कर ट्रक से हुई है, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है और बाकी यात्रियों को मामूली चोटें लगी हैं। और इसके बाद सभी को घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन स्वास्थ्य में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। और जो अन्य सवारी थे वो घंटों इंतजार करते रहे। अब उनको बॉर्डर, जो रीवा जिले का चाक घाट बॉर्डर है, वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जी शिवेंद्र, इसके अलावा एक घटना और हुई है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। शाह मोड़ के पास जो बाइक सवार को टक्कर मार दी, कौन लोग ये थे? देखिए, ये सतना के ही निवासी थे और मोहरिया गांव के रहने वाले दहायत परिवार के थे और ये घर लौट रहे थे। उसी समय अज्ञात जो स्कॉर्पियो वाहन है उसने टक्कर मारी है और एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। उसके शरीर के जो अंग हैं वो अलग हो चुके हैं। 2 घायल हैं, जिनको जो संजय गांधी अस्पताल रीवा है वहां पे भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो सतना में आज रफ्तार का कहर बरपा है और अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है और लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जी, परिजनों को क्या इत्तला कर दी गई? जी बिल्कुल, परिजनों को इत्तला कर दी गई है और जो शव है उसको रामपुर बघेलान का जो मरचुरी है उस पर रखवा दिया गया है। पीएम की तैयारी की जा रही है। और साथ में जो अमरपाटन में जो बस हादसा हुआ जिसमें प्रवासी मजदूर थे, उन मजदूर जो घायल मजदूर नहीं थे, उनके परिजन थे और उनके साथी थे, उन सबको अब बॉर्डर तक भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शिवेंद्र। गुना बाईपास पर भी सड़क का हादसे पेश आए और 12 मजदूरों की मौत के बाद बीजेपी के सांसद केपी यादव घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने नेशनल हाईवे 46 बाईपास की तकनीकी खामियों का जायजा लिया और पड़ताल में पता चला कि NHAI की वेबसाइट पर बाईपास को 4 लेन दर्शाया गया, जबकि बाईपास का 13 किलोमीटर का हिस्सा 2 लेन है। बाईपास पर 14 और 15 मई को हादसों में 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं। इस बाईपास से होकर बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। निकल रहा है क्योंकि ये आगरा बॉम्बे रोड है और 4 लेन रोड है, पर चूंकि ये बाईपास पे अभी सिर्फ सिंगल रोड है, यहाँ डबल लेन है, तो इसलिए जो लोग स्पीड से आते हैं वहाँ ओवरटेक करने के चक्कर में दिक्कत आई है। और जहाँ जहाँ पुलिया है वहाँ पर हम लोगों ने कल कलेक्टर साहब और SP साहब भी आए थे, हमारे जनप्रतिनिधि भी आए थे। आज भी हम लोगों ने सारे स्पॉट्स देखे हैं जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं या संभावना बनी हुई है। तो वहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स हम लगवा रहे हैं, कुछ जो है स्पीड ब्रेकर्स बनवा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आगे कोई ऐसी दुखद घटना ना हो। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं। विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट इसको लेकर किया है और रीवा में मजदूरों पर जो लाठीचार्ज की घटना सामने आई इसकी निंदा की। विवेक तनखा ने घटना की निंदा की है और प्रदेश सरकार से मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने भी सड़क हादसों में हो रही मजदूरों की मौत पर सवाल उठाए हैं और केंद्र और राज्य सरकारों से परिवारों को पर्याप्त राहत देने की मांग की है। पैदल चल रहे मजदूरों को वाहन और भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी उन्होंने मांग की। ट्वीट किया गया दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा दोनों की तरफ से। एक तरफ रीवा में जो घटना पेश आई है, जो मामला पेश आया यहाँ पर कि बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे थे, उन पर पुलिस ने लाठियां भांजी। तो यही बात मध्य प्रदेश पुलिस ने लाठियां भांजी है, ये बात विवेक तनखा ने लिखी है अपने ट्वीट में और सवाल उठाए हैं सरकार की व्यवस्थाओं पर, केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं पर। हजारों प्रवासी मजदूरों को यूपी जाने से क्यों रोका जा रहा है, उन्हें भोजन पानी की मांग की, न उपलब्ध होने पर रोड पर बैठ गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये बात विवेक तनखा ने लिखी है अपने ट्वीट में। तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूरे देश में प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में जो
सफ़र कर रहे हैं, सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, उन्हें मदद मुहैया करानी चाहिए। और बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क का हादसा बड़वानी में पेश आया और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। 3 लोग इसमें घायल हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बाइक पर टैंकर पलटने की वजह से हादसा पेश आया है। अनियंत्रित होकर यह टैंकर पलट गया। बिजासन घाट की ये घटना है। घाट में ये माइग्रेंट तो जा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे, तो इधर से टैंकर गया, तो टैंकर जो ऑयल भरा हुआ था तो अचानक अनबैलेंस होकर पलटी खा गया, तो इनके ऊपर गिर गया। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट हो गया और इसमें 4 कैजुअल्टीज हुई और 2 बच्चे हैं घायल है, जिनको लेकर हम अभी इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। सर कितने बजे घटना होना चाहिए? ये अभी लगभग आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। इसमें मतलब और क्या कोई 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 बच्चे लेके आए हैं, 2 बच्चे घायल है अभी। जी, अभी मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। जी, ओके, थैंक यू। और गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, पहले भी आपको हमने दिखाई थी खबर कि ट्रक और ट्रैक्टर में जो टक्कर हुई, इसमें 7 मजदूर घायल हुए हैं। ये सूरत से बहराइच जा रहे थे मजदूर। मियाना थाना क्षेत्र की ये घटना है। बेहद दर्दनाक ये हादसा पेश आया है। फिर से ये तस्वीर ज़रा देखिए कि कितनी ये दर्दनाक घटना है। ट्रक और ट्रैक्टर की ये टक्कर हो गई और इसमें कई मजदूर घायल हो गए। 7 मजदूर इसमें दरअसल घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। सूरत से बहराइच की तरफ ये मजदूर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसे के शिकार हो गए। ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और इसमें 7 मजदूर जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी मजदूरों का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार मजदूर इसी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं और उसके बाद हादसे के शिकार हो रहे हैं। गुना में एक बार फिर से ये खबर सामने आई। इसके पहले आपको बताएं कि 12 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं और एक बार फिर से 7 मजदूर यहाँ ज़ख्मी हुए। और गुना के सांसद जो हैं उन्होंने भी यहाँ जायज़ा लिया। केपी यादव ने भी जायज़ा लिया कि आखिर क्या वजह है, क्यों यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। तो पता चला 13 किलोमीटर का रास्ता जो है वो 4 लेन की जगह 2 लेन है, जबकि NHAI की वेबसाइट पर इसे 4 लेन दर्शाया गया है। आपको पिछले 4 दिन की 5 तस्वीर जरा दिखाते हैं कि कैसे लॉकडाउन में मजदूर पलायन कर रहे हैं और इसी दौरान कई मजदूरों ने सड़क पर हादसों में अपनी जान गंवा दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे संदेश देने वाले हैं प्रदेश की जनता को। आज वो संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और इसी को लेकर उम्मीद यही है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बात करेंगे तो लॉकडाउन 4 का स्वरूप क्या रहेगा, क्या किन बातों का लोगों को ध्यान रखना है, सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है, आर्थिक गतिविधियां कैसे प्रदेश में सुचारू रूप से चल पड़ें, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन जो हैं वहाँ पर किस प्रकार की सख्ती बरती जाएगी, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। बफर जोन की बात कही थी सरकार की तरफ से, तो बफर जोन किस प्रकार का होगा, वहाँ क्या सुविधाएं मिल सकेंगी, दुकानें कौन कौन सी खुल सकेंगी, ऑड इवन पद्धति पर दुकानें खोली जाएंगी या ग्रीन जोन में सारी दुकानें और सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, सामान्य जनजीवन रहने वाला है या फिर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आज इनका ऐलान किया जाना है। हालांकि केंद्र की सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी होंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री भी रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। और रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया। सभी मजदूरों को सुविधा देने के लिए खजाना खोला है। अब मजदूरों को भोजन, पानी और राशन दिया जाएगा। पैदल चलने वाले मजदूरों को जूते चप्पल भी बांटे जाएंगे। सीएम के निर्देश पर रायपुर राजनांद गांव में वितरण शुरू कर दिया गया है। व्यवस्थाओं की खुद मुख्यमंत्री बघेल मॉनिटरिंग करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विभाग तलाशने में जुटा हुआ है। नए पॉजिटिव मरीजों का फ़ोन भी ट्रेस किया जा रहा है। इनको फ़ोन का ट्रेस किया जा रहा है। दरअसल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराने की कवायद शुरू कर दी।
लगातार राजधानी में मरीज़ बढ़ते हुए एक बार फिर से यहाँ से जो खबर आई वो चिंता की खबर कि वही इलाके हालांकि ये हैं जहाँ पहले भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से यहाँ पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के आंकड़े और बढ़ते हुए नज़र आए हैं। 30 और मरीज़ सामने आए हैं। जहांगीराबाद का इलाका जहाँ से मरीज़ लगातार सामने आ रहे हैं, वहाँ से एक बार फिर से जो सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट जो आई तो उसमें पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या एक बार फिर से 30 बढ़ गई है। इन सभी को अब भर्ती किया जाएगा। इस बीच लगातार अस्पताल से छुट्टी भी हो रही। भोपाल के चिरायू अस्पताल से आज 24 मरीज़ों की छुट्टी भी की 27 मरीज़ों की छुट्टी की जाएगी। तो नए पॉजिटिव मरीज़ों के जो मामले जो सामने आए इनके बाद अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी बातें, हालांकि ट्रैवल तो अभी चल नहीं रहा है लेकिन ये कहाँ गए थे, किन किन से मिले थे, ये सारी चीज़ें तलाश की जाएंगी। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में ऐसा कोई मामला प्रवासी मजदूर वाला मामला सामने नहीं आया है अभी, लेकिन बाकी जगहों से ज़रूर मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अब जो मरीज़ सामने आए हैं, जो ख़ास तौर पर कंटेनमेंट जोन जो बने हुए वहीं से मरीज़ सामने आ रहे हैं। और इधर भोपाल से अच्छी खबर यही जो कि हम आपको बता रहे थे कि 27 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। इनकी लगातार दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव आई है। इसके बाद अब ये चिरायू अस्पताल से आज इनको डिस्चार्ज किया जाना है। तो ये एक अच्छी खबर भी है भोपाल से। और रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भोपाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ लगातार मरीज़ ठीक होकर घर जा रहे हैं। लेकिन आज जो 30 मरीज़ों की संख्या हुई है, इसी के साथ भोपाल में मरीज़ों की कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या 1000 को पार कर गई है। लेकिन इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ठीक होकर कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन इस बीच रोज़ाना जो मामले सामने आ रहे हैं वो ज़रूर थोड़ी चिंता का सबब हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल किया जा रहा है कि जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग को बड़ी संख्या में करने की ज़रूरत है। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो मामले कैसे पता चलेंगे। तो इन सब के बीच लगातार तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन हो सके। और लॉकडाउन 3 का पार्ट जब ख़त्म हो रहा है तो लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से आज कुछ ऐलान किए जाने हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।